और सूरह इखलास पढ़ी थी। उन्होंने कहा, इस पानी को हर कमरे में छिड़क देना और रात में सूरह नास, सूरह फलक और आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ना। ये जिन्न की आग को ठंडा करती है। कामिल, जो दीवारों के पीछे से सब देख रहा था, पहली बार खुद को कमजोर और डगमगाता हुआ महसूस करने लगा। उसके लिए ये सिर्फ एक हाफिज नहीं, बल्कि एक रूहानी योद्धा था, जो सिर्फ अल्फाज नहीं, कलामुल्लाह की रोशनी से लड़ रहा था। हाफिज इब्राहिम अब नूर की निगरानी में थे। वो उसे सिर्फ जिन्न से नहीं, बल्कि हर उस रास्ते से बचाना चाहते थे जो उसे अल्लाह से दूर कर सकता था। उन्होंने कहा, नूर, तुझे सिर्फ जिन्न से नहीं, अपने ही नफ्स से भी लड़ना है। मोहब्बत की आग तभी रोशनी बनती है जब उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। और अब हवेली में एक तरफ कामिल का इश्क बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ हाफिज इब्राहिम की दुआओं और कुरान की रोशनी से हवेली बदलने लगी थी। हवेली के अंदर जिन्न और इंसान के बीच एक खामोश जंग चल रही थी। मगर उस हवेली से दूर गांव की कच्ची झोपड़ी में एक औरत, एक माँ, अपने रब के सामने झुकी हुई थी। फातिमा बीबी, नूर की माँ, अब भी बिस्तर पर थी, मगर उनकी रूह हर रोज तड़प रही थी। बेटी की इज्जत, उसके ईमान और उसकी तन्हा जिंदगी की चिंता उनके दिल को जला रही थी। नूर के जाने के बाद उन्होंने खाना कम कर दिया था, मगर सजदे ज्यादा। हर रात वो अल्लाह से रो रो कर कहती, या रब्बी, तू जानता है मेरी बेटी कैसी है। वो तेरी राह पर है, तेरी किताब से मोहब्बत करती है और मैंने उसे तुझी पर छोड़ा है। तू उसे किसी गुमराही, किसी जिन्न, किसी इंसानी या शैतानी ताकत से बचा लेना। एक रात जब हवेली में नूर कुरान पढ़ रही थी और कामिल दीवार की ओर से उसे देख रहा था, तभी उसे एक अजीब रूहानी कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई नामालूम रोशनी हवेली में दाखिल हो गई हो। कामिल पीछे हटा